इंडिया की चल पड़ी। अब कितनी चल पड़ी ये तो आप फैसला करोगे इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद, क्योंकि भारतीय बाज़ार में नई ऑल्टो K10 लॉन्च हो चुकी है। और ये जो K10 है ना, ये बेसिकली देखा जाए नई जनरेशन के तौर पर आई है। नई जनरेशन के तौर पर इसलिए भी आई है क्योंकि इसमें 5th जनरेशन वाला हार्टेक प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। और इस प्लेटफॉर्म के साथ कंपनी ने इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए हैं, साथ ही इसके इंजन में भी बदलाव किया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ बदलाव आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑटो। सबसे पहले तो आप ऑल्टो K10 का फ्रंट फेस देख लीजिएगा। ये जो फ्रंट फेस है बेसिकली देखा जाए पूरी तरह नया कर दिया है। पहले आपको ऊपर की तरफ अलग ग्रिल मिलती थी, नीचे की तरफ अलग ग्रिल मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक ही ग्रिल मिलती है और ये हनीकॉम्ब पैटर्न के साथ आती है। बड़ी सी ग्रिल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। ऊपर की तरफ ये सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बाकी यहाँ पर काफ़ी ये जो प्रोफाइल है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड क्लीन रखी है। इसके अलावा अगर आप हेडलाइट देखते हैं तो ये बिल्कुल नई यूनिट है। यहाँ पर आपको ये जो देखोगे, यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी हनीकॉम्ब पैटर्न का इस्तेमाल किया है। 13 इंच का स्टील व्हील मिल जाता है और इसी स्टील व्हील के ऊपर ये वाला जो पैटर्न देख रहे हो हनीकॉम्ब पैटर्न वाला, जिस तरीके से ग्रिल पर देख रहे थे आप, लाइट्स पर देख रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड किया है। और ये डिज़ाइन ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है। टायर्स का जो सेक्शन है 145/80 13 इंच का देखने को आपको मिल जाता है। और अगर आप साइड प्रोफाइल में पूरी तरह देखते हो तो यहाँ पर आप, पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो पुरानी वाली ऑल्टो थी उसके मुकाबले इस गाड़ी की जो लंबाई है वो ज़्यादा हुई है, चौड़ाई उतनी है, ऊंचाई भी ज़्यादा हुई है और साथ ही व्हील बेस भी ना 20 mm के आसपास बढ़ गया है। यहाँ पर आपको ब्लैक आउट ORVM देखने को मिल जाते हैं और ये जो ORVM है बेसिकली मैनुअल है। आप अपने हाथों से ही इन्हें ओपन क्लोज कर सकते हो और अंदर से एडजस्ट कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर आपको डोर ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पर आपको की का ये नॉब दिया गया है। बाकी साइड में आपको यहाँ पर काफ़ी क्लीन ये जो लाइंस हैं वो देखने को मिल जाती है। बॉडी कलर यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप रियर में आते हो तो रियर की जो टेल लाइट है वहाँ पर भी आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर जो हनीकॉम्ब पैटर्न का इस्तेमाल है वो आपको देखने को मिल जाता है। नई टेल लाइट यहाँ पर लगाई गई है। और पीछे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पर ऑल्टो K10 लिखा हुआ है, सुजुकी का लोगो। और अगर आपको बूट ओपन करना है तो यहाँ पर की नॉब में की लगाकर ओपन कर सकते हो। तो बूट भी अगर आप देखोगे तो ये पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ा हुआ है। और इसके नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो आप देखोगे तो ये भी आपको 13 इंच का सेम देखने को मिल जाता है। और व्हील कवर वगैरह इस पर नहीं है, वो आप अगर लेना चाहते हो तो अलग से ले सकते हो, अदरवाइज़ आप इसी में ही काम चला लोगे। बाकी आपको यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। 2 रियर पार्किंग सेंसर्स हैं टॉप मॉडल में। और कोई भी पार्किंग कैमरा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट देखने को मिल जाती है। और अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ नया ऑफर कर रही है। तो ये है नई ऑल्टो K10 की देखो, चाबी तो सेम आपको वैसी ही देखने को मिल जाती है जैसे आपको पहले देखने को मिल रही थी। चाबी में इतना कोई बड़ा बदलाव नहीं है, सेम वैसी ही चाबी है यहाँ पर। अब इसे यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वैसे मैंने ऑन कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो डैशबोर्ड का लेआउट है इसमें आपको बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपको टॉप मॉडल में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है। और साथ ही आपको जो फ्रंट वाले जो विंडो ग्लास हैं वो आपको यहाँ से ओपन क्लोज करने के लिए ये 2 बटन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर हैजार्ड लाइट का बटन देखने को मिल जाता है। AC वही आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो जिस तरीके से आप पहले कर रहे थे। यहाँ पर आपको सर्कुलेशन वगैरह का स्विच देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ एक USB पोर्ट जहाँ से आप अपना मोबाइल चार्ज तो कर सकते हो और साथ ही एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भी चला सकते हो। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको पुरानी वाली ऑल्टो मिल रहा था। 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन है ये बेसिकली AGS है अगर आप देखोगे। इसके अलावा मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है 5 स्पीड। और यहाँ पर डैशबोर्ड पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे खासे स्पेस के साथ आता है। और अगर आप देखोगे तो AC वेंट्स वगैरह यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिले, यहाँ पर सर्कुलर, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल शेप में देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पर आते हैं तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी बेसिकली आपको नया सा देखने को लगेगा। और यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप कॉल वगैरह पिक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मोड्स वगैरह के ये बटन्स देखने को मिल जाते हैं।
इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, और इधर की तरफ आप देखोगे राइट साइड में तो यहाँ पर आपको हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह नहीं है। और अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर चीज़ें डिजिटल देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर फ्यूल गेज भी डिजिटल मिल जाएगा, और साथ ही स्पीडोमीटर भी डिजिटल मिल जाएगा, ऑडोमीटर भी डिजिटल मिल जाएगा, और बाकी की जो लाइट्स वगैरह हैं वो भी आपको डिजिटली जलती हुई देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको पहले मिल रही थी लाइट्स वगैरह। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहा है। सीट्स की बात करें तो ये जो सीटें हैं ये काफ़ी अच्छे कंफर्ट के साथ नज़र आ रही है, काफ़ी स्पेशियस ये गाड़ी नज़र आ रही है। अगर आप देखोगे तो आपको अच्छी खासी सीटें देखने को मिल जाती हैं, और अगर लंबा व्यक्ति यहाँ पर चलाएगा तो उसके लिए पर्याप्त हेडरूम भी देखने को मिल रहा है, खासकर ड्राइवर सीट पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सन वाइजर्स देखने को मिल जाते हैं दोनों जगह। यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है जो कि हेलोजन बल्ब के साथ आती है। कोई भी एलईडी वगैरह नहीं है। खैर ऑल्टो है तो जाहिर सी बातें नहीं होगी। इसके अलावा अगर स्टोरेज स्पेस की बात करते हो आगे वाले दरवाज़ों पर, तो यहाँ पर आप 1-1 लीटर की पानी की बोतल के अलावा थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हैं। सीटों पर कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। अब चलते हैं रियर सीट पर और देखते हैं वहाँ की कहानी क्या है। अब अगर ऑल्टो K10 के रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ना आपको स्पेस दिखाई देगा। जी हाँ, आप देख रहे हो मेरे पैरों को कितनी जगह मिल रही है, हेडरूम कितना ज़्यादा मिल रहा है, और शोल्डर रूम भी मुझे ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक ही है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते। और जो रियर दरवाज़ों पर जो विंडो ग्लास है उसे आप मैनुअली ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इधर की तरफ कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। 3 लोग इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं, 1 बच्चा 2 बड़े यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से कंपनी को देना चाहिए था, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है तो मुझे भी अगर सर रखना है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि भैया हेडरेस्ट रखने के लिए इतनी जगह नहीं मिल रही है। खैर जब रिव्यू करेंगे तब हम डिटेल में हर एक चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा जैसे पहले ऑल्टो में आपको कोई भी रियर एसी वेंट्स नहीं मिल रहे थे, वैसे इसमें भी नहीं मिलते। हालांकि यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस आपको थोड़ा सा ये देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको पुराने वाले ऑल्टो में देखने को मिल रहा था। बाकी दरवाज़ों पर आपको कोई भी स्टोरेज स्पेस देखने को नहीं मिलता है। स्पीकर्स, हाँ जाहिर सी बात है, नया स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है तो उसके साथ जो स्पीकर्स वगैरह हैं वो भी थोड़े अपग्रेड किए हैं ताकि आपको बेहतर म्यूजिक क्वालिटी मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर और कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। नई ऑल्टो K10 में अब आपको मिल जाता है नया इंजन। जी हाँ, जिस तरीके से मारुति अपनी नई गाड़ी, जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो प्रीमियम कार्स हो या फिर एंट्री लेवल हो, बड़ा इंजन हो छोटा इंजन हो, डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन दे रही है, वैसे ही इसमें भी आपको डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन मिल जाता है, जिसके चलते इसकी जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई है। AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट जो ट्रांसमिशन है उसके साथ 24.9 kmpl तक माइलेज मिल जाता है, और जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसके साथ ये वाला इंजन 24.4 kmpl तक का माइलेज ऑफर कर देता है। हालांकि ये कंपनी का कहना है, जब हम इसका रिव्यू करेंगे तो हो सकता है माइलेज टेस्ट भी आपके लिए इसका लेकर आ जाए, तब आपको एक्चुअल में माइलेज पता चल जाएगा कि ये गाड़ी आपको कितना माइलेज ऑफर करती है। 66.69 bhp के आसपास ये पावर देती है, और साथ ही 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। और देखा जाए पुरानी वाली जो ऑल्टो थी उसके मुकाबले पावर आउटपुट थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि बदलाव हुए हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ये पावरफुल हो गई है। नई ऑल्टो K10 की कीमत 3,99,000 एक्स शोरूम से शुरू होती है, जो कि जाती है 5,83,500 रुपये एक्स शोरूम तक। और इस गाड़ी में देखा जाए तो 6 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 3 नए कलर दिए हैं, रेड, ब्लू और गोल्ड। इसके अलावा कंपनी अपनी नई ऑल्टो K10 में 2 एक्सेसरीज पैकेज भी ऑफर कर रही है, इम्पैक्टो और ग्लिंटो। इन दोनों एक्सेसरीज पैकेज के जरिए आप अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि नई ऑल्टो K10 के बारे में एक डिटेल्ड वॉक अराउंड देखना चाहते हैं।